राजकोषीय नीति, स्थिरता, समावेशिता और सतत विकास हेतु सरकार का रणनीतिक हस्तक्षेप। राजकोषीय नीति सरकार की वह रणनीति है जिसमें कराधान, टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक स्पेंडिंग और उधारी, बोरोइंग का उपयोग करके अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित किया जाता है, विशेषकर विकास, रोजगार और मूल्य स्थिरता के संदर्भ में। इस विचारधारा को J.M. केन्स के विचारों से प्रेरणा मिली, जिन्होंने सबसे पहले राजकोषीय नीति को व्यापक आर्थिक स्थिरता, मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी से स्पष्ट रूप से जोड़ा। इसका मूल तर्क है कि आर्थिक चक्रों को नियंत्रित करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य आर्थिक विकास और स्थिरता, मांग को बढ़ाकर या घटाकर निरंतर विकास बनाए रखना और आर्थिक उछाल या मंदी से बचना, पूर्ण रोजगार, सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर या करों में कटौती करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, मूल्य स्थिरता, करों और खर्च को समायोजित करके मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन या मंदी डिफ्लेशन को नियंत्रित करना, आय का समान वितरण, प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और लक्षित खर्च के माध्यम से असमानता को कम करना, संसाधन जुटाना, विकास के लिए धन एकत्र करना, साथ ही घाटे को नियंत्रित रखना। राजकोषीय नीति के उपकरण, कराधान, टैक्सेशन, ये लोगों की आय, उपभोग, बचत, निवेश और उत्पादन लागत को बदलता है, जिससे मांग, उत्पादन और कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वेतन आदि, जो सीधे मांग को बढ़ाते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। हस्तांतरण, भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे सब्सिडी, पेंशन आदि, जो कमजोर वर्गों को समर्थन देते हैं और उपभोग को प्रोत्साहित करते हैं। घाटा वित्तपोषण, डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब राजस्व और व्यय के बीच अंतर को पूरा करने के लिए सरकार उधारी लेती है या मुद्रा छापती है, खासकर विकास संबंधी जरूरतों के लिए।